अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक व्लॉग मैंने ख़त्म किया और दूसरा व्लॉग मैं स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि जो पहले वाला व्लॉग था वो हो गया था 10 मिनट का। तो मैंने कहा कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि मेरा दिल होता है कि मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग ना बनाऊँ। कल वाला जो व्लॉग था वो भी बहुत लंबा था, बन गया। जब शुरू कर लेते व्लॉग तो फिर वो पता ही नहीं चलता, इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो आज हम बना रहे हैं मीठी गाजरें, आपके साथ शेयर करेंगे कि आम तौर पे घर में हम गांव में जैसे सादा सी गाजरें मीठी बनाई जाती है वो कैसे बनाते हैं। तो साथ रहिएगा और चलते हैं किचन की तरफ। किचन नहीं है हमारा, ओपन किचन है। ये रही हमारी रेड रेड गाजरें जो कि छीली जा रही है। 1.5 किलो गाजरें हैं तो इनका बनाना हमने मीठी गाजरें। वैसे इनका मुरब्बा भी बहुत मज़े का होता है, वो भी कभी इंशाल्लाह बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। गाजरों को हमने छील लिया, अभी हमने इनको अच्छी तरह से धोना है। धो के तो फिर इनको कद्दूकस करना है। कुछ लोग तो छीलते भी नहीं है, ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन हमने तो गाजरें छीलनी होती है, हमें ऐसे मज़ा ही नहीं करती। कद्दूकस हमारा काफी तेज है, कहीं ऐसा भी ना मुझे लग जाए। और कद्दूकस जब करें तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हाथ पे ना लग जाए, और हाथ पे जब ये लगता है ना पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी से ये लग जाता है। गाजरें हमारी असल में छोटी छोटी है, जो सही गजरेले के लिए गाजरें होती है ना वो बड़ी बड़ी इस्तेमाल की जाती है। उनको फिर कद्दूकस करने में आसानी होती है, लेकिन हमें मिली भी यही है, छोटी छोटी गाजरें। हमारा दिल जो था कि हमने खानी मीठी गाजरें हैं। गाजरें जो है उनको कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे आई है खीर। मैंने यहाँ से थोड़ी सी का भी लिया है। तो ये बनाई है चाची ने, भेजी है चाची ने खीर हमारे लिए, क्योंकि अनम कह रही थी खीर खाना है। तो फिर मैंने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है पहले से, तो फिर खीर बना लेते। तो मीठी गाजरें मैंने कहा वो बना लेते, वो सही है। खीर बहुत मज़े का बना, मैंने थोड़ा सा चेक किया। और गाजरें जो है इनको हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर। आग जल गई है हमारी। हवा देखे इतनी तेज़ है, हवा किधर की किधर जा रही है। अनम को बिस्तर में सुकून नहीं आया, अनम उठ के इधर आ गई है। बिस्मिल्लाह। गाजरें जो है सारी की सारी पतीले में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इनको धोना तो है नहीं हमने, क्योंकि हमने इनको कद्दूकस करने से पहले ही धो लिया था। धुआं है वो मेरी आंखों में सीधा आ रहा है, तो थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। इनका पानी खुश्क करेंगे। इनका पानी खुश्क अच्छी तरह से करना है। उनका जो पानी है वो खुश्क हो गया। अभी मैंने इसमें डालना है घी। घी जो है वो कोई भी डाल सकते हैं, चाहे देसी है या फिर मक्खन, कोई भी घी हो, डालना तो घी है ना। बिस्मिल्लाह। वाह कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हमारे पास खोया तो है नहीं, खोए की जगह में डालना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध। और फिर इसको है सुखाना सही से। जब ये खुश्क हो जाए फिर हो जाएगा, फिर इसमें चीनी डालेंगे। दूध जो है वो खुश्क हो गया है, बाकी थोड़ा सा रह गया, और अभी इसमें डालनी है चीनी। फुल
अंधेरा हो गया हुआ है और टाइम हुए हैं 7:25 और मैं बैठी हूँ यहाँ पे ये सारा कुछ बिखेर के। ये है गरी सोगी जिसको पानी में भिगो के रखा हुआ है और यहाँ पे बन रहा है हमारा हलवा। वैसे अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें मैंने वो दूध नहीं डालना था, लेकिन फिर मेरा दिल बन गया कि चलो दूध डाल लेते, क्योंकि मेरे पास दूध कम था। फिर थोड़ा सा ही था तो मैंने डाल दिया, लेकिन मैंने टेस्ट किया, इतना मज़े का बना ना, मैं क्या बताऊं। हालांकि दूध थोड़ा सा, अगर दूध ज़्यादा होता तो कितना टेस्टी बनता। अभी ये खुश्क हो रहा है, जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें डालेंगे ये गरी सोगी, और 2-3 मैंने इसमें सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं जो कि खुशबू के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। यहाँ से सब कुछ उठा लिया गया है, बस ये 2 बाल्टियाँ पड़ी हैं और हम बना रहे थे चाय। लकड़ियाँ सारी निकाल दी और नीचे जो अंगारे थे ना, मैंने कड़ी भी उतार के साइड पर रख दी और उसके ऊपर मैंने चाय को रख दिया। मैंने कहा बन जाएगी। इसमें डाली अदरक डाले ना चाय में तो बड़ी मज़े की चाय बनती है, और वैसे भी सेहत के लिए भी अदरक बहुत अच्छी है। देखें कितनी अब आग जल रही। जब हम खाना बना लेते बाद में बहुत तेज़ आग हो जाती, बहुत तेज़ होती है। जब ज़रूरत होती तब नहीं इतनी अच्छी जलती। चाय को देखे कितने मज़े के बॉयल आ रहे हैं, अंगारों पे बन रही है चाय। हमने निकाल ली है चूल्हे में से बाहर, और अभी हमने ले जाने हैं कमरे में ये अंगारे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और कमरा है वैसे एक नया है और सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। चलो, जो जितना टाइम हमने बिस्तर में बैठना होता है, कमरा गर्म हो जाता है, आग ले जाते हैं। तो ये है तवी पुराने वाली, इसमें अंगारे निकाल के तो उठा के ले जाएंगे। चाय ये पड़ी है, इसको भी ले जाना है। 8:30 बजे का टाइम है और बारिश शुरू हो गई है। अब्बू ने मुझे कहा है कि यहाँ पे ईंटें लगाओ, मैंने वहां पे लगाई है, इस साइड पे लगाई है, क्योंकि जो है बारिश हो ना तो फिर वो कीचड़ बन जाता है और फिर मसला बनता है आने जाने में, गुजरने में। गोबर कह रही हूँ, कीचड़ होता है हर जगह पे। तो मैं बाहर गई हूँ, भीग गई हूँ, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना अभी। और ये देखे, नजर भी आ रहा होगा, ये बूंदे बरस रही हैं। ये देखे, रात को फिर बारिश तो हुई नहीं थी, थोड़ी सी हुई थी और फिर रुक गई। कुछ टाइम बाद मौसम साफ हो गया था, चांद निकल आया था और तारे भी। तो अभी जो है ये सुबह का टाइम है और धुंध इतनी ज़्यादा बनी हुई है, देखें। लेकिन धुंध ऐसे है जैसे ओस पड़ रही हो, सॉरी जैसे बारिश पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा धुंध बनी हुई है, धुंध है। आज है व्लॉग का 3रा दिन, जो कि मैंने कल नहीं बनाया था, बस थोड़ा सा क्लिप लिया था धुंध का, उसके बाद मैंने नहीं बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे मैंने छीले हैं मटर, ये आज बनाने आलू मटर, ये इनके पड़े हैं छिलके, कुछ फ्रेश थे और कुछ गले मटर थे, इस तरह के सूखे मटर थे। और एक और बात, मैं बैठी हूँ यहाँ पे ये बिस्तर में छुप के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हल्की बूंदें सी पड़ी हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है। आज आपके साथ एक बात करनी है जो कि 2 दिन से बहुत परेशान कर रही है, आपके साथ भी मैंने कहा शेयर कर दूँ। हमारे व्लॉग जो हैं वो डेली इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं खुद भी ठीक नहीं हूँ और सजाद जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बस उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, क्योंकि सजाद ठीक नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं, हम बहुत खुश थे, हमारी खुशियों को किसकी नज़र लगी है और क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। शायद हमारा अल्लाह पाक हमसे कोई इम्तिहान ले रहा हो और हमारे ये मुश्किल के दिन हैं, एक न एक दिन टाल जाएंगे। अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं होते और ना ही मैं हूँ, लेकिन दिल जो है ना वो बहुत कमज़ोर पड़ गया है। दिल इतना टूट सा गया है कि पता नहीं क्या है, सजाद ठीक क्यों नहीं हो रहे। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बावजूद भी दिन में 1 डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर नहीं, इतने डॉक्टरों को चेकअप करवा, दवाइयाँ ले, लेकिन फिर भी उन पे कोई दवाई असर ही नहीं करती, वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहे। बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है।
कि चलो मैं तो बीमार हुई थी, लेकिन मैं कोई भी खाऊं मुझ पे थोड़ी बहुत असर कर जाती है, मैं ठीक हो जाती हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं होती, लेकिन दवाई जो होती है ना वो असर कर जाती है मुझ पे। लेकिन सजाद जो है उन पे कोई दवाई भी असर नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं ठीक हो रहे, अपनी पहले वाली हालत में नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या बनेगा। अम्मी अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया है। और आपने भी हमारे लिए दुआ करनी है कि हमारे जैसे पहले व्लॉग आते थे, हंसी मजाक वाले, खुशियों वाले, इसी तरह से हमारी पहले वाली जो ज़िंदगी है, हमारी पहले जैसी हमारी खुशियाँ अल्लाह पाक हमें फिर से लौटा दे और सजाद को तंदुरुस्त सेहत याब कर दे जैसे सजाद पहले थे। सजाद ठीक नहीं है तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम करने को दिल नहीं करता, बस परेशानियाँ ही परेशानी है कि पता नहीं क्या है, सजाद आखिर क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लाजमी से सजाद के लिए बहुत सारी दुआ करनी है, जितना हो सके उतनी दुआ करनी, दिल से करनी है कि वो ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। दुआ करना, अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कोई हाथ उठाता है और दुआ करता है। तो लाजमी से सजाद के लिए दुआ करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।